दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। राज्य के मुखिया इस वक्त प्रगति यात्रा पर हैं। निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि जब से नीतीश कुमार राज्य के सीएम के पद पर आसीन हुए हैं, प्रगति तो हुआ ही है, ये सर्वविदित है। कई तब्दीलियां हुई राज्य की सड़कों में, व्यवस्थाओं में, विधि व्यवस्थाओं में, लेकिन कहीं न कहीं ये कमी साफ झलकती है, जैसा कि हमेशा विपक्षी आवाज़ उठाते ही रहते हैं। हम ऐसी ही बात आज कुछ बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस प्रगति यात्रा पर नीतीश कुमार हैं, लेकिन नीतीश कुमार के गृह जिला में किस तरह की प्रगति हुई। हालांकि ये बात सामने आती रहती है कि भाई नालंदा में कई ऐसे विकास कार्य हुए हैं जिसके बदौलत देश और दुनिया के लोग वहाँ अमूमन टकटकी लगाए ही रहते हैं। लेकिन क्या वाकई में नालंदा में विकास हुआ है? कुछ ऐसी ही जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं कि क्या वाकई में विकास हुआ है। और इस जानकारी के साथ साझा करने के लिए हमारे साथ जनसुराज के प्रबुद्ध प्रवक्ता अमित पासवान हैं। कुछ जानकारी इनसे भी हम हासिल करते हैं। क्या लग रहा है, नीतीश कुमार जी इस वक्त प्रगति यात्रा पर हैं, विकास की बात कर रहे हैं, विकास होने की बात कर रहे हैं। ये दिखाया भी जाता है और पढ़ते भी हैं अखबारों में कि नालंदा ज़िला जो है हमारे राज्य के लिए एक गर्व की बात कही जा सकती है कि नालंदा ज़िला पे हमें गर्व है। सबसे पहले तो आपको हम बधाई देना चाहेंगे जितेंद्र जी, आपका चैनल को, जितने भी लोग देख रहे हैं आपका जी शुक्रिया। आपने बहुत ही अच्छी पहल की है। सवाल जो आपने नालंदा का उठाया है, माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है जी। और सौभाग्य से मैं भी उस ज़िले का ही निवासी हूँ। नालंदा प्रॉपर नालंदा घर हुआ। और जैसा कि आपने माननीय मुख्यमंत्री जी को लेकर, नालंदा को लेकर, विकास को लेकर जो आपने विभिन्न गतिविधियों के बारे में बताया, वाकई उसमें कोई शक नहीं है। विकास के मामले में नालंदा और ज़िलों की अपेक्षा कुछ अच्छी हुई है। अब जहाँ तक कहा जाए कि किसी थाली में अगर एक भी रोटी नहीं है तो एक रोटी मिल जाए तो अमूमन लगेगा कि कुछ तो मिला। लेकिन नालंदा ज़िले का जो भी विकास, आप राजगीर का ले लें, नालंदा ज़िले के नाम पर सिर्फ राजगीर में ही देखा जाए कि जिस तरह का डेवलपमेंट हुआ, और राजगीर में भी यह आप स्पष्ट कर सकते हैं कहीं ना कहीं वह आपको देखने को मिलेगा कि जिस तरह का डेवलपमेंट हुआ है, कहीं ना कहीं आप इस तौर पे ले लें कि उसमें विभाजन महसूस होगा, कहीं ना कहीं क्षेत्रीयता महसूस होगा। आप देखे होंगे कि किसी भी राजा का अगर प्रजा खुश ना हो तो राजा का कोई महत्व नहीं है। तो जिस ज़िले में विकास की बात कर रहे हैं, उस ज़िले में विकास हो और प्रजा खुश ना हो, उस ज़िले का क्या कहना। अमित जी, बड़ा आश्चर्य वाली बात आप कह रहे हैं। ये द्वंद्व की स्थिति जो है या ऊहापोह की स्थिति जो है आप पनपा रहे हैं, उत्पन्न कर रहे हैं। एक तरफ आप भी सपोर्ट कर रहे हैं कि नीतीश बाबू के रीजन में नालंदा में विकास हुआ, और दूसरे तरफ आप अब ये कह रहे हैं कि प्रजा खुश नहीं है। तो प्रजा खुश क्यों नहीं है? नालंदा में जब विकास हुआ तो कम से कम नालंदा के लोगों को तो खुश होना चाहिए। देखिए, ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वर्ल्ड हेरिटेज नालंदा, जो पूरे विश्व का एक प्रमुख सूची में शामिल हुआ जी। और नालंदा के नाम पर एक शौचालय भी आप नहीं देख सकते हैं कि नालंदा, आप जब जितने भी पर्यटक जा रहे हैं, एक शौचालय भी उस जगह जो है कि उनका जो है कि क्रियाक्रम के लिए उपलब्ध नहीं हुआ। जो वर्ल्ड हेरिटेज के नाम पर जो डेवलपमेंट होना चाहिए, जो विकास होना चाहिए, मैं समझता हूं कि अगर उसकी समय अवधि भी खत्म होने वाली है, अगर समय अवधि के अनुसार हुआ उसका डेवलपमेंट नहीं किया गया तो जो वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल की गई है उसकी भी सदस्यता समाप्त की जाएगी। तो उस पर अभी तक कोई पहल नहीं हुई है। दूसरी बात आप ले लीजिए, राजगीर में या नालंदा में या पावापुरी और गिरियक, जो भी वह पर्यटन क्षेत्र के अंतर्गत में आता है, वहाँ का आप जितने भी गरीब गुरबा हो, आप पहला चीज़ आप देखिए कि भेंडरों का जो स्थिति यहाँ वहाँ का, भेंडरों के लिए एक नीति बनी थी, पथ विक्रेता कानून अधिनियम 2014।
जिसके तहत भारत सरकार का जो कानून बना उसके तहत मैं शुक्रगुजार हूं कि बिहार का पहला मुख्यमंत्री, पूरे देश का सबसे पहला मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा यह इम्प्लीमेंट करने की बात कही गई थी, पथ विक्रेता कानून अधिनियम का। कई जिलों में कुछ वेंडिंग जोन बना के दुकानों को पुनर्वासित भी किया गया, लेकिन राजगीर में उसके तहत टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन हुआ। लगभग कई बैठकें भी हुई, उस बैठके में सारे अधिकारी भी शामिल हुए, लेकिन आज तक जितने भी उसमें प्रस्ताव को लिया गया, एक भी प्रस्ताव को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। आज भी जाइए तो राजगीर में वीआईपी के नाम पर जो भी वीआईपी मूवमेंट होती है, अब तो खेल के नाम पे जहाँ भी अतिक्रमण की बात आती है तो अतिक्रमण में सिर्फ गरीब मजदूर और जो आपका ठेला वाला जो पथ विक्रेता है वही नज़र आता है। गरीब जो 2 रुपया का रोजगार कर रहा है उसको उजाड़ के आप फेंक दीजिए, उसको हटा दीजिए। हाल फिलहाल की घटना है, मैं आपको एक वीडियो क्लिप भी दूंगा कि विश्व शांति स्तूप जो राजगीर है रोपवे के ऊपर सैकड़ों दुकानदार अपना रोजगार लगभग 50 वर्षों से ऊपर से करते आ रहे हैं। वही वो उसका जीविकोपार्जन का साधन था। आपके कुंड के पास जो जितने भी दुकानदार हैं, आपके बस स्टैंड और गिरियक में जितने दुकानदार हैं, सभी दुकानदारों को इस तरह से एक एक करके इस तरह से सभी को रोजगार से बेदखल करने का काम किया गया। यहाँ तक कि वीडियो में जो आपका वन विभाग के अधिकारी है, एसीएफ नालंदा का जो वन विभाग का अधिकारी एसीएफ उनको बोला जाता है, वह गरीब को, यह फुटपाथ दुकानदार को यह बोलते दिखाई दे रहे हैं। वो गरीब गिड़गिड़ा रहा है कि सर मैं कहाँ जाऊँ, गरीब आदमी हूँ, कहाँ अपना जो है कि रोजगार करूँ, मैं भूखे मर जाऊँगा। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कह रहा है कि पूरे बिहार गरीब है, उसका मैं ठेका लिया हूँ, पूरे बिहार मर जाए मैं उसका ठेका लिया हूँ, तुम यहाँ से दुकान खाली करो। दुकान हटा लो जी, दुकान हटा लो। कौन बोला है? बताओ क्या जी? कौन बोला दुकान लगाने के लिए यहाँ पे तुमको? भूखल मर रहे हैं सर, क्या करें ठीक है, बताइए ना। सबको ला लो पूरा बिहार को यहाँ पे। सब तो भूखे मर रहा है, पूरा बिहार भूखे मर रहा है। तो बुलाते हैं तुमको। सर राजगीर में भी रह के बताइए कहाँ जाए खाने के लिए, चलो। बताइए आप ही। हटाओ हटाओ, जल्दी हटाओ, जल्दी हटाओ, बंद करो जल्दी हटाओ। बेचने के लिए मना कर रहा है क्या? जी बंद करो ना, हाथ लगाओ, बंद करो नहीं, घर के अंदर बंद करो नहीं, बंद करो तो लौटा देंगे सब। बंद करो। खासकर कई बार प्रयास किया और वहाँ के जो संगठन है नालंदा फुटपाथ दुकानदार अधिकार में, वहाँ के जितने भी उसके पदाधिकारी हैं, सभी लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कई बार आग्रह किया कि भाई सारे डेवलपमेंट, आप जिस तरह से यहाँ गतिविधियाँ डेवलपमेंट की जा रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन उसमें भेंडरों का स्थिति जो है बद से बदतर होती जा रही है। आप राजगीर में एक राजगीर हाट का निर्माण करके और सभी भेंडरों को एक जगह पुनर्वासित करवा दीजिए, वेंडिंग जोन बनाकर, ताकि एक तरफ सब्जी वाला हो, एक तरफ मनिहारी का दुकान हो, आने जितने भी पर्यटक जाए उसमें पार्किंग की व्यवस्था हो, सारे लोग जो है कि पूरा सामान खरीद के एक ही जगह से पर्यटक लोग बाहर चले जाए। अवगत लगभग जब भी वहाँ आगमन उनका होता है, उनके वरीय अधिकारी को पत्राचार किया जाता है। आपके सचिवालय में भी आके लोग जो है कि यहाँ आवेदन दिए हैं, कई उसकी प्रतियां हैं, अब आपको भी हम उपलब्ध करा देंगे। इसका मतलब है कि जो उनके अधिकारी हैं वो बात, आप सबों की बात, यानी अगर कहें वेंडरों की बात, मुख्यमंत्री तक पहुंचाने में अक्षम साबित हो रहे हैं। ये खास तौर पे ये कहा जाए कि वहाँ का जो भी अधिकारी हैं, या चाहे वह वन विभाग के अधिकारी हो, जी, नगर प्रशासन की अधिकारी हो, जिला प्रशासन की अधिकारी हो, आपका जो भी पथ विक्रेता कानून अधिनियम के तहत जो नियमानुकूल जो पालन करना चाहिए वो एक भी पालन नहीं किया जा रहा है। जबकि भेंडरों के स्थिति में यह है कि अतिक्रमण के नाम पर जो आप हटाते हैं, यह उसमें स्पष्ट है कि किसी भी भेंडर को हटाने के पहले आपको 1 महीना पूर्व नोटिस देना होता है, और नोटिस देने के बाद उसको वैकल्पिक व्यवस्था करके पुनर्वासित करके ही उसको आप हटा सकते हैं। सीजर लिस्ट बना के सामान को सीज कर सकते हैं, लेकिन न तो सीजर लिस्ट बनाया जाता है, न तो कोई नोटिस किया जाता है, न तो टीवीसी का बैठक में लिया गया निर्णय को पालन किया जाता है। कई ऐसे जगह हैं, अगर हम नालंदा को छोड़ दें तो पटना की ही बात ले लें, पटना सचिवालय की ही बात ले लेते हैं। बहुत सारी दुकान जो है, फुटपाथी दुकान, यहाँ पर कई लोगों को भोजन का साधन भी यहाँ है, लेकिन नगर निगम का जब भी बुलडोजर चलता है तो बने बनाए और बसे बसाए जो दुकान है वो उजड़ जाते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हाँ ये उनका अपना एक पुश्तैनी ज़मीन है जिस पर वो दुकान चला रहे हैं। जगह की आवश्यकता होती है सरकार को,
तो निश्चित तौर पर उसे तोड़ा जाता है। अब आप इस चीज़ की बात जो है, इस तरह की बात जो है, वो विकास से इसको आप अगर तुलना करेंगे कि भाई विकास कहाँ हुआ है, तो ये एक प्रश्न खड़ा कर सकता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपका कोई डिमांड जो कर रहा है, कोई मांग जो कर रहा है, कानून के दायरे से बाहर नहीं है। आपके कानून के दायरे में रहकर कर रहा है, ऑलरेडी उसके लिए डे न्यूनतम जो है करके एक आपका जो है कि इस प्रक्रिया को कार्य मुहूर्त देने का जो है कि डे न्यूनतम नगर विकास अधिकारी, उसके तहत जो है कि कई अधिकारी भी नियुक्त हैं जो कि स्पेशल उस काम को देख सकते हैं कि कहाँ हम वैसे जगह चिन्हित करके वैसे जगह पुनर्वासित करें, उस तरह की जो आज जाम वाली परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, उस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न ना हो। सिर्फ नालंदा में, राजगीर में ही ये समस्या है या नालंदा के अन्य जगहों पर भी यही स्थिति है? राजगीर में कमोबेश ज़्यादा लोगों को परेशानियों का सामना झेलना पड़ता है, इसलिए कि वीआईपी मूवमेंट है और वहाँ के लोग, वहाँ के दुकानदार इतना कटिबद्ध है, इतना समर्पित है। सारे जितने भी तरह के कार्यक्रम होते हैं, एक भी आवाज़ मिलता है, सारे लोग सहयोग करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन जितने ये लोग सहयोग करने के लिए तत्पर रहते हैं, उतना प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा सहायता नहीं मिल पाती है। ये बहुत ही माने इसको कहा जाए कि निंदनीय है। और इस तरह की हमारे जो वेंडरों के साथ जो अभी तक कल का रिपोर्ट है, जिस तरह के उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया है, सामान को तितर बितर किया गया है, सामान को जो है कि वन विभाग के अधिकारी जो है सामान को जबरन जो है कि लेकर उठा कर ले गए हैं। ये बहुत ही काफ़ी निंदनीय घटना है और मैं समझता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से एक बार स्वतः अपील करना ये चाहता हूँ कि वहाँ के अधिकारियों को स्वविवेक दें। और ख़ासकर हम चाहते हैं कि आपका गृह जिला है, वहाँ का जितना भी वेंडरों की समस्या है, आपका थोड़ा सा भी ध्यान आकर्षण उधर होता है तो सभी वेंडरों को एक जगह चिन्हित करके पुनर्वासित कर दिया जाए। कितने होंगे वेंडर्स लगभग? लगभग अभी तक के जो सर्वेक्षित वेंडरों का जो सर्वेक्षण किया गया है, उसमें 1000-1200 के बीच में ही है। तो सारे वेंडरों को जो है जोन बाई जोन वहाँ के जो संगठन है बना दिया गया है, सिर्फ पुनर्वासित करने की आवश्यकता है। पुनर्वासित करने की आवश्यकता है। तो चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। अमित पासवान, जनसुराज के प्रबुद्ध प्रवक्ता, स्पष्ट कर दिया इन्होंने। हालांकि इनका भी जो गृह जिला है वो नालंदा ही है और हमारे मुख्यमंत्री जो सौभाग्य से नालंदा के ही हैं, निश्चित तौर पर 1000-1200 ऐसे वेंडर हैं मुख्यमंत्री जी जो टकटकी लगाए बैठे हैं कि आप वहां पर कब जाते हैं और उनके बीच में जो परेशानी है उसमें हस्तक्षेप करते हैं, परेशानियों का समाधान करते हैं। निश्चित तौर पर आप प्रगति यात्रा पर हैं, लेकिन रुक गई है प्रगति आपके जिला के वेंडरों की। क्या होगा, कैसे होगा? ये 1000-1200 लोग जो हैं, इनके परिवार भी हैं और ये आपके वोटर्स भी हैं, तो ध्यान आकर्षित तो करना जायज़ बनता है। क्या कुछ होता है वहाँ पर, ये इसकी जानकारी मुकम्मल करनी भी आवश्यक है। आप एक बार अपने हिसाब से इसे ज़रूर समझें, इसे देखने का प्रयास करें। चलिए, हम और भी लोगों से बातचीत करते हैं, क्या खबर आती है वहाँ से, उसके बाद फिर से हम आपसे आपके समक्ष होंगे। बने रहिए हमारे साथ, बहुत शुक्रिया।